तो हाँ जी, देखो जी, ये आपकी जन्म कुंडली का चार्ट है। कुंडली आपकी बनी है कर्क लगन की और आपकी जो राशि बनी है वो है वृष राशि। अगर आपकी मैं कुंडली की बात करूं, कुंडली कैसी है, तो आपकी कुंडली में देखो जी, वैसे तो तकरीबन सभी ग्रह अच्छे हैं, लेकिन कुछ ग्रह आपके मुझे खराब लगे हैं, जो कि मैं पूरा विस्तार से आपको समझाऊंगा कि जो ग्रह अच्छे हैं क्यों अच्छे हैं, क्या अच्छे फल देंगे, खराब ग्रह क्यों खराब है, क्या खराब फल देंगे, उनको आपने कैसे सही करना है। तो ये सब कुछ बताने से पहले आपको मैं थोड़ी सी बेसिक जानकारी पहले समझाऊंगा, ताकि जो आपको मैं भविष्यवाणी बताने वाला हूँ वो आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। तो बेसिक जानकारी ये है कि जो कुंडली होती है, इसमें टोटल 12 ग्रह होते हैं और 12 ग्रहों से कुछ ना कुछ देखा जाता है। तो 12 ग्रह कौन से हैं, सबसे पहले आप 12 ग्रहों को समझ लो, और वो 12 ग्रह मैं लिख भी देता हूँ। ये है आपका पहला ग्रह, ये दूसरा ग्रह है, तीसरा ग्रह, चौथा, पांचवा, ये है छठा घर, ये सातवां घर, आठवां, नौवां घर, 10वां, 11वां और ये लास्ट वाला 12वां घर। ये जो मैंने 12 घर लिखे हैं, इन 12 घरों से कुछ ना कुछ देखा जाएगा। जैसे कि ये जो पहला घर है, इस पहले घर से देखा जाएगा कि आपका शरीर कैसा होगा, हेल्थ कैसी होगी, आपका स्वभाव कैसा होगा, आपका रंग रूप कैसा होगा, आपकी पर्सनैलिटी कैसी होगी, पहले घर से देखेंगे। दूसरा घर आपके है धन जोड़ने का घर। तीसरा घर आपके छोटे भाई बहनों का है। ये चौथा घर है आपकी माता, मकान और वाहन का। पांचवा घर आपके बच्चों का है। छठा घर शत्रु रोग कर्जा। सातवां घर है आपके पति का घर। आठवें घर से आपकी उम्र देखी जाएगी। नौवें घर से आपका भाग्य देखेंगे। 10वां घर आपकी नौकरी कारोबार का है। 11वां घर बड़े भाई बहन इच्छा पूर्ति। और 12वें घर से आपके खर्चे देखे जाएंगे। तो आपने दो बातें मेरी नोट कर लेनी है। पहली बात, जो आपको मैंने 12 घर बोले हैं वो याद कर लो। दूसरी बात, इन 12 घरों से क्या क्या देखा जाएगा वो याद कर लो। अब आप ये देखो कि आपने देखना क्या है, आपका सवाल क्या है। जैसे कि आपका सवाल है अगर आपके विवाह को लेके, पति को लेके, तो ये सातवां घर आपके मैंने पति का बोला है। तो आपके पति के लिए हमें देखना पड़ेगा सातवें घर को। और सातवें घर में क्या लिखा है, 10। 10 है मकर राशि। मकर राशि का मालक बना शनि। तो आपके पति के लिए हमें शनि को देखना पड़ेगा। ऐसे ही मान लो आपने आपके हमने छोटे भाई बहनों के बारे में जानना है, तो तीसरा घर है आपके छोटे भाई बहनों का घर। तो छोटे भाई बहनों के लिए तीसरा घर, और तीसरे घर में लिखा है 6। 6 है कन्या राशि, मालक बना बुध। तो आपके छोटे भाई बहनों के लिए बुध को देखना पड़ेगा। तो देखो जी, मेरा कहने का मतलब ये है कि आपने जो भी कुछ देखना है कुंडली का, वो घर देखना है। और उस घर का जो मालक बना है, वो मालक आपने देखना है कि घर का जो मालक है वो अच्छा है या बुरा है। अब देखो जी, मोटा मोटा आपको बेसिक जानकारी समझ आ चुकी है। अब बात करते हैं भविष्यवाणी की। और भविष्यवाणी में जो होता है वो सबसे जरूरी है दशा देखनी। ये जो 9 ग्रह होते हैं, ये 9 ग्रह एक्टिवेट कब होते हैं, जब इनकी चलती है दशा। और जो दशा होती है वो दो प्रकार की होती है, एक महादशा, एक अंतरदशा। महादशा बड़ी होती है जो कि आपके ऊपर चली हुई है राहु ग्रह की, और ये 2008 से चली हुई है और ये 26 में खत्म हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि आपके जीवन के ऊपर वर्तमान में जो बड़ा असर है वो है राहु ग्रह का, क्योंकि राहु की महादशा चली हुई है। और राहु का देखो जी कितना असर आपके ऊपर है, 80%। मतलब आपकी 100 में से जो 80% लाइफ है, वो 80% आपके अभी लाइफ में जो भी कुछ आपके साथ हो रहा है राहु की वजह से हो रहा है। और बाकी बचा 20% आपके ऊपर असर है चंद्रमा का, जिसकी चल रही है अंतरदशा। ये 8वां महीना 23 से चली हुई है, दूसरा महीना 25 में खत्म होगी। तो मेरा देखो जी कहने का मतलब क्या है कि अभी आपके जीवन में जो कुछ आपकी लाइफ में हो रहा है वो है इन दो ग्रहों की वजह से, राहु और चंद्रमा की वजह से। और दोनों में भी जो बड़ा असर है वो राहु का है, 80% राहु का असर है आपके ऊपर, और 20% सिर्फ असर है चंद्रमा का। अब देखो जी, क्योंकि बड़ा असर आपके ऊपर राहु का है, अब हम आपके राहु ग्रह को देखेंगे कि वो अच्छा है या बुरा है। अगर तो हुआ आपका राहु अच्छा, फिर तो आपको देगा अच्छे फल। लेकिन अगर आपका वो राहु खराब निकला, फिर आपको खराब फल देगा। अब आपको नहीं पता कि आपका राहु अच्छा है या बुरा है, तो आप मेरे से पूछेंगी। तो राहु आपका देखो जी बड़े लेवल पे मुझे खराब लगा है। मतलब राहु आपको 100 में से 70-80% खराब फल देगा। ये जो राहु की दशा चल रही है आपकी, आप ये समझ लो आपका अच्छा समय नहीं चल रहा। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, और ये क्या खराब फल देगा। तो राहु देखो जी आपका यहाँ पे बैठा है चौथे घर में, जो कि मैंने अभी आपको बोला कि सबसे पहले आप घर याद कर लो। ये जो चौथा घर है,
ये जो चौथा घर है, देखो जी, चौथे घर से देखा जाएगा आपकी माता का सुख, कि आपकी माता कैसी होगी। इसके अलावा चौथा घर आपके मकान का भी है, आपका मकान कैसा होगा। चौथा घर वाहन का भी है, आपका वाहन कैसा होगा। भूमि जमीन जायदाद नौकर चाकर कैसे होंगे, घरेलू सुख कैसा होगा, घर का माहौल कैसा होगा, ये सब कुछ देखेंगे इस चौथे घर से। और चौथे घर का जो मालक है उसको देखना पड़ेगा, क्योंकि आपको मैंने अभी क्या फार्मूला बताया था कि घर का मालक देखा जाता है। जैसे कि सातवां घर पति का है, तो सातवें घर का मालक कौन था, शनि। तीसरा घर छोटे भाई बहनों का, तीसरे घर का मालक कौन था, बुध। ऐसे जो चौथा घर आपकी मैंने बोला है कि माता मकान वाहन भूमि जमीन जायदाद नौकर चाकर का है, इसके लिए हमें चौथे घर के जो मालक हैं, चौथे घर में लिखा है सात। सात है तुला राशि, मालक बना है शुक्र। हमें शुक्र को देखना पड़ेगा। और शुक्र कहाँ बैठा है, इसी घर में बैठा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो आपके चौथे घर के मालक शुक्र को भी देखना पड़ेगा, जो कि इसी घर में बैठा है। और शुक्र के साथ यहाँ पे देखो जी राहु बैठा है, राहु को भी देखा जाएगा। मतलब आपके दो ग्रहों को देख के डिसाइड होगा कि आपकी माता कैसी होगी, मकान कैसा होगा, वाहन कैसा होगा, भूमि जमीन जायदाद नौकर चाकर कैसे होंगे। आपको मैं एक एग्जांपल समझाता हूँ। मान लो एक घर है, मान लो, चलो मैं आपको मान लो आपका ही जो घर है, जो आपने घर बना रखा है, आपके घर में आप खुद बैठी हो, मतलब आप अपने घर में खुद बैठी हैं, तो क्या होगा, आप अपने घर का अच्छा करेंगी, घर की देखभाल भी करेंगी, घर की सफाई भी रखेंगे, क्योंकि आपका घर है, आप अपने घर का नुकसान नहीं करेंगी। जाहिर सी बात है, आपका घर है, आप अपने घर का अच्छा करेंगी। लेकिन मान लो आपके घर में आप ही के साथ एक आपका बैठा है आके कोई दुश्मन, मतलब जो आपका जो दुश्मन है, जो भी आपके इलाके का, वो भी आपके घर में आके बैठ जाए आपके साथ, क्या होगा। दुश्मन आपके देखो जी घर का नुकसान करेगा। वो आपके घर में पड़ा टीवी तोड़ देगा, आपकी फ्रिज तोड़ देगा, आपका बेड तोड़ देगा, क्योंकि दुश्मन है, घर का नुकसान कर देगा। वो काम यहाँ पे होगा चौथे घर में। ये जो चौथा घर है, चौथा घर किसका है, यहाँ पे देखो जी साथ लिखा है, ये है तुला राशि, मालक बना है शुक्र। और शुक्र आपका इसी घर में बैठा है, जो कि है एक बहुत बड़ी अच्छी बात। मतलब आपका जो शुक्र है वो तो मुझे लगा है बहुत अच्छा, क्योंकि शुक्र चौथे घर का मालक अपने ही घर में बैठा है। लेकिन शुक्र के साथ यहाँ पे जो राहु बैठा है, राहु इस घर का करेगा बुरी तरह से नुकसान। पहले मैं शुक्र के बारे में बताता हूँ कि शुक्र इस घर का क्या अच्छा करेगा। जैसे कि चौथा घर किसका था, माता का। तो चौथे घर का मालक शुक्र अच्छा अपने घर में है, तो वो माता का सुख अच्छा दे देगा आपको। शुक्र ये दिखा रहा है कि आपको माता का भी सुख अच्छा मिलेगा, माता की उम्र लंबी होगी। चौथा अगर मकान का आपके पास अच्छा मकान होगा, आपका जो मकान है वो देखने में बहुत ज्यादा सुंदर होगा, घर बहुत ही अच्छा होगा आपका। चौथा अगर वाहन का, शुक्र ये दिखा रहा है कि आपके पास अच्छे वाहन होंगे, अच्छी गाड़ियां होंगी। चौथा अगर भूमि जमीन जायदाद का है, इनका सुख अच्छा मिलेगा। नौकर चाकर का सुख अच्छा, घर का माहौल अच्छा, घर की जरूरतें अच्छी पूरी होंगी, शुक्र ये दिखा रहा है। क्योंकि शुक्र अपने घर में बैठा, अपने घर का अच्छा कर रहा है। आपको मकान वाहन भूमि जमीन जायदाद नौकर चाकर सभी सुख दे देगा, किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। लेकिन साथ में जो राहु बैठा है, वो चौथे घर में बैठा है, जैसे मैंने आपको अभी बोला कि दुश्मन घर में बैठा है, घर का नुकसान कर रहा है। ये जो राहु है, ये देखो जी चौथे घर में, इस चौथे घर का कर रहा है नुकसान। मतलब जो आपकी राहु की दशा चल रही है, राहु आपको खराब फल क्या देगा इस चौथे घर के मामले में। चौथा घर किसका है, माता का। शुक्र तो घर का अच्छा कर रहा है, लेकिन राहु उल्टा कर देगा। शुक्र तो ये दिखा रहा है कि भाई माता का सुख अच्छा है, लेकिन राहु ये दिखा रहा है कि आपको माता को लेकर दिक्कतें आएंगी। क्या दिक्कतें आएंगी, या तो माता को बीमार कर देगा, या माता से आपकी बनेगी नहीं, या माता की हेल्थ खराब कर देगा, माता को लंबी बीमारी दे सकता है, या माता को कोई गुप्त रोग दे सकता है। चौथा अगर किसका, मकान का, जो आपका मकान है, आपको मकान को लेकर दिक्कतें आएंगी। क्या दिक्कतें आएंगी, जहाँ तो आपके पास मकान होगा नहीं, जहाँ मकान लेती हैं उस मकान को भी लेकर दिक्कतें आएंगी। मान लो आपने मकान ले लिया, जब बना लिया, उसको दिक्कतें क्या आएंगी, जहाँ तो मकान की दीवार गिर जाना, मकान में चोरी हो जाना, मकान में वास्तु दोष होना, मकान में सांपों का निकलना, या मकान को लेकर कोई विवाद होना। मकान को लेकर कोर्ट के जगह चक्कर लगाने पड़ सकते हैं इस राहु की वजह से। चौथा ग्रह है वाहन का। शुक्र तो ये दिखा रहा है कि वाहन का सुख अच्छा है, राहु क्या कर देगा, वाहन के सुख में कमी। क्या कमी करेगा, जहाँ तो आपका वाहन से एक्सीडेंट होगा, ये पक्का मेरे से लिखा लो कि आपका वाहन से एक्सीडेंट जरूर होगा। इसलिए आपको एडवाइस दूंगा, वाहन चलाते समय बिल्कुल आराम से गाड़ी चलानी है। गाड़ी में सफ़र कर रही हैं, उसको धीरे चलाओ। बाइक से जा रही धीरे चलाओ, क्योंकि आपका एक्सीडेंट जरूर होगा, ये पक्का कन्फर्म है। जहाँ आपकी गाड़ी चोरी हो सकती है। चौथा अगर किसका है, भूमि जमीन जायदाद का, राहु उनको लेके दिक्कतें। चौथा अगर किसका है, जन्मभूमि का, जैसे कि आपका जन्म कहाँ पे हुआ है, पटियाला में हुआ है, तो राहु क्या करेगा, आपको जन्मभूमि पर टिकने नहीं देगा।
ऐसी कंडीशन बन जाएगी आपको जन्मभूमि छोड़नी पड़ेगी, जन्मभूमि छोड़ के आपको दूर जाना पड़ेगा, और वो चाहे तो कोई दूसरी कंट्री है चाहे आपका अपना ही देश, और आपको फायदा भी होगा। मतलब जितना दूर जाएंगे उतना आपको फायदा होगा, उतनी आपकी किस्मत चमकेगी। इसके अलावा राहु की 3 दृष्टियां भी हैं। 5वीं दृष्टि पड़ेगी 8वें घर के ऊपर, 8वें घर को लेकर दिक्कतें, मतलब आपके आपसे स्ट्रगल कराएगा। 10वें घर को देखा, काम काज में दिक्कतें, बाहर में खर्चे बढ़ा देगा, और भी कई दिक्कतें। राहु शुक्र के साथ बैठा है, लंपट योग भी बनता है। लंपट योग की वजह से क्या होता है, काम वासना भी बढ़ती है, और ये एक्स्ट्रा फेयर भी कराता है। तो और भी काफ़ी चीज़ें हैं। मतलब मेरा कहने का ये है कि ये जो राहु है, शुक्र तो अच्छा था, जैसे कि आपका देखो, मैंने अभी बोला कि आप अपने घर में बैठी हैं, आप देखो जी अपने घर का अच्छा कर रही हैं, सफाई भी रख रही है, लेकिन दुश्मन जो आ चुका है घर में, वो आपके घर का भी नुकसान कर रहा है और आपसे भी लड़ाई झगड़े करेगा। आप उसको रोकेंगी कि भाई मेरा घर है, मेरे घर का नुकसान करो मत करो, क्या होगा, आप दोनों में लड़ाई झगड़े होंगे। मतलब राहु शुक्र तो अच्छा था, इस राहु ने शुक्र को भी खराब कर दिया। तो आप कहने का मेरा मतलब ये है कि राहु का आपके लिए सही होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जो राहु की दशा चली हुई, आपको बहुत ज्यादा लाइफ में स्ट्रगल, दिक्कतें, परेशानियां, रुकावटें आएंगी, काम आपके आसानी से नहीं बनेंगे, खासकर काम काज में भी दिक्कतें पैदा करेगा। तो अगर आपकी इच्छा है जन्मभूमि से दूर जाने की, आपको जाना चाहिए, क्योंकि जितना दूर जाएंगे उतना फायदा होगा। तो करना क्या है, सबसे पहले नंबर पे, अब सवाल कि इसके क्या उपाय हैं। तो राहु का जो पहला उपाय है कि आप इसके मंत्रों की संख्या है 18,000, ये मंत्र आप करो पूरे संकल्प लेके, जो कि आपने स्टार्ट करने हैं शनिवार के दिन। जो भी शनिवार आएगा संकल्प ले लेना, शनिवार को रात के समय। कैसे संकल्प लेना, अभी बोलना कि हे राहु देवता जी, मेरा नाम बनदीप कौर है, मेरी जात ये है, गोत ये है, आपकी मेरे ऊपर चल रही है बड़ी महादशा, और मैं चाहती हूँ कि आपके जो भी बुरे फल हैं वो प्लीज मुझे ना मिले, मुझे माता मकान वाहन का सुख अच्छा मिले, और भी काम काज अच्छा सेट हो मेरा। तो इसलिए हे राहु देवता जी, मैं आपको प्रसन्न करने के लिए आपके मंत्रों को सिद्ध करने जा रही हूँ। इस प्रकार आप संकल्प लेके ये मंत्र एक बार पूरे करो, और मंत्र पूरे करने के बाद आपने छोड़ देने हैं। मंत्र है ओम राम राहवे नमः, और ये मंत्र कितने दिन में पूरे करने हैं, चाहे आपके 40 दिन लगे चाहे 21 दिन लगे, मंत्र आपने पूरे करने हैं। और मंत्र पूरे करने के बाद छोड़ के आपने फिर दूसरा उपाय शुरू करना है, जो कि है राहु कवच का पाठ। और ये जो पाठ है, ये आपने रात के समय पढ़ना है, रोजाना 2 मिनट का पाठ है, रोजाना पढ़ना ही पढ़ना है। इस पाठ को देखो जी, कोशिश करो 1-2 पाठ रोजाना पढ़ा करो जब तक दशा है। तीसरा पाया आपने राहु स्रोत का पाठ भी पढ़ना है, और ये भी देखो जी 2 मिनट का पाठ है, ये भी आपने रात के समय पढ़ना है। ये 2 पाठ हैं, राहु कवच और राहु स्रोत, इनको आप पढ़ सकती हैं या इनकी ऑडियो लगा के सुन सकती हैं। चौथा पाया आपने राहु का दान करना है, जो कि रोजाना किया करो, या हफ्ते में 4-5 दिन कर दिया करो। दान क्या होता है मैं आपको वीडियो अलग से भेज दूंगा। इसके अलावा भी देखो जी, आपको एक मैं वीडियो भेजूंगा, 25 उपाय राहु के लिख रखे हैं उस वीडियो में, उसको भी आप जाके देख लेना। जो आपको उपाय उसमें से सही लगे वो भी आप उपाय कर लेना, क्योंकि जितने ज़्यादा आप उपाय करेंगे उतना ही आपको फायदा होगा। अब देखो जी, क्योंकि जैसे कि आपको मैंने बोला था बड़ा असर आपके ऊपर राहु का है, वो तो आपका खराब है, लेकिन ये कुछ अच्छे फल भी देगा आपको। अब देखो जी, जो चंद्रमा की आपकी चल रही है अंतरदशा, ये अभी चली है 8वां महीना 23 से चली है, 3-4 महीने हुए हैं। अभी दूसरा महीना 25 में जाके खत्म होगी। सवाल की चंद्रमा कैसा है, तो ये आपका मुझे लगा है बहुत बड़े लेवल पे अच्छा, ये आपको बिल्कुल अच्छे फल देगा। चंद्रमा आपका बैठा है यहाँ पे 11वें घर में। 11वें घर से देखा जाता है बड़े भाई बहन, इच्छा पूर्ति, आमदन, काम काज में लाभ, धन कमाने के साधन कितने होंगे, मित्रों को सुख, काफी चीजें हैं। तो यहाँ पे जो चंद्रमा है वो बैठा है 11वें घर में, और 11वें घर में जो 2 लेख है, ये है चंद्रमा की उच्च राशि। यानी कि आपका चंद्रमा मुझे क्यों अच्छा लगा, क्योंकि वो उच्च का बैठा है, और मालक किस घर का है चंद्रमा, इस पहले घर का। जैसे मैंने आपको बोला था कि इन 12 घरों से कुछ ना कुछ देखा जाएगा, ये जो पहला घर है ये सबसे मेन घर है। जैसे कि 7वां घर आपके पति का हो गया, ठीक है भाई, 5वां घर बच्चों का है, चौथा माता का, तीसरा छोटे भाई बहन। ऐसे जो पहला घर है ये आपका घर है कि आप कैसी होंगी, मतलब जो बनदीप कौर है वो कैसी होगी, उसका शरीर कैसा होगा, उसका रंग रूप कैसा होगा, पर्सनैलिटी कैसी होगी, पहले घर से देखेंगे। और पहले घर में लिखा है 4, जो कि कर्क राशि, मालक बना चंद्रमा। तो आपके बारे में अगर पता करना है, हमें चंद्रमा को देखना पड़ेगा, और वो आपका 11वें घर में उच्च का बैठा बहुत बड़े लेवल पे अच्छा है। तो चंद्रमा आपकी पर्सनैलिटी अच्छी कर देगा, सेहत अच्छी, स्वभाव अच्छा, रंग रूप अच्छा। और ये 11वें घर में बैठा है आमदन घर में, आपकी मतलब इच्छाएं सभी पूरी करेगा, आपको धनी बना देगा, धन कमाने के साधन अच्छे। खासकर ये जो दशा चली है, अच्छा है समय आपका, धन के लिए अच्छा है, आमदन के लिए अच्छा है, इच्छाएं पूरी,
लेकिन फिर भी देखो जी, जो बड़ा असर है वो फिर भी राहु का है। चंद्रमा तो ठीक है, लेकिन बड़ा असर क्योंकि राहु का है, वो तो अपना असर देगा ही। अब आपके करते हैं दूसरे ग्रहों की बात। ये जो सातवां ग्रह है, ये है घर आपके पति का घर। अब देखो जी, अगर आपका पति का सुख देखना है कि भाई पति कैसा होगा, विवाह कैसा होगा, पति का सुख देखने के लिए सातवां घर, और सातवें घर में लिखा है 10, जो कि है मकर राशि, मालक बना शनि। तो आपके पति के लिए हमें शनि ग्रह को देखना पड़ेगा। और शनि के अलावा विवाह का जो कारक होता है वो शुक्र होता है, तो शुक्र को भी देखना पड़ेगा। और पति का कारक होता है गुरु। मतलब आपके पति का सुख देखने के लिए तीन ग्रह देखने पड़ेंगे। वो क्यों? सातवें घर, सातवां घर पति का घर है, तो सातवें घर का जो मालक शनि, एक तो शनि को हो गया, ठीक है भाई। गुरु इसलिए देखना पड़ेगा क्योंकि ये पति का कारक होता है। और शुक्र इसलिए क्योंकि ये विवाह का कारक है, ये विवाह का कारक है, ये पति का। तो सबसे पहले मैं सातवें घर के मालक शनि की बात करता हूँ कि वो कैसा है। तो शनि आपका बैठा है यहाँ पे आठवें घर में। शनि देखो जी, मैंने अभी क्या बोला कि सातवें घर का है मालक, लेकिन शनि जो आपका है वो आठवें घर का भी मालक है। मतलब शनि के दो घर हैं, सातवां घर और आठवां घर। और आठवां घर किसका घर है? देखो जी, आठवें घर से काफी चीजें हैं, जैसे कि ससुराल हो गया, आपकी उम्र होगी। और आठवें घर में क्या लिखा है? 11। 11 है कुंभ राशि, मालक बनता है शनि। तो आठवें घर का मालक शनि बना, शनि कहाँ बैठा है? इसी घर में बैठा है। जैसे मैंने आपको भी बोला, जैसे कि देखो जी, दुनिया का कोई भी इंसान अपने घर में होगा वो हमेशा अपने घर का अच्छा करेगा। जैसे कि मैं अपने घर में बैठा हूँगा तो मैं भी अपने घर का अच्छा करूंगा। ऐसे ही जो शनि है, ये आठवें घर में बैठा है, आठवां घर शनि का अपना घर है, तो आठवें घर का करेगा बहुत ही अच्छा। आठवां घर किसका है? आयु का। ये आपकी उम्र बहुत ज्यादा लंबी कर देगा शनि। और शनि सातवें घर का भी मालक है, पति घर का। ये पति का भी सुख अच्छा देगा, विवाह का भी सुख अच्छा मिलेगा, लेकिन ये थोड़ा सा विवाह में देरी कर देगा आपके। तो शनि की ये तो है अच्छे फल जो अभी मैंने बोले। क्या क्या बोले हैं? पति के लिए अच्छा है, आयु के लिए अच्छा है, ससुराल के लिए भी अच्छा है। लेकिन शनि बुरे फल भी थोड़े से देगा। शनि की तीन दृष्टियां हैं, तीसरी दृष्टि पड़ेगी 10वें घर के ऊपर। नीच राशि 10वें घर का नुकसान करेगा। 10वें घर से चार चीजें देखी जाती हैं। 10वां घर काम काज का है, पिता का, सरकार का, मान प्रतिष्ठा का। ये जो चार चीजें हैं, क्या क्या मैंने बोला? 10वां घर है आपके काम काज का, जो भी आप काम काज करेंगी। पिता का भी है, सरकार का है, मान प्रतिष्ठा का। इन चार चीजों को देखने के लिए आपके 10वें घर को देखना पड़ेगा। और 10वें घर में लिखा है एक, जो कि है मेष राशि, माल का है मंगल। तो इन चार चीजों के लिए आपके मंगल को भी देखना पड़ेगा। और 10वें घर में केतु बैठा है, केतु को भी देखेंगे। और 10वें घर के ऊपर शनि की दृष्टि है, राहु की दृष्टि है, इनको भी देखा जाएगा। चारों ग्रहों को देख के डिसाइड होगा। तो अब देखो जी, शनि का जो बुरा फल है वो है 10वें घर को दृष्टि दे रहा है, जो कि 10वें घर में इसकी नीच राशि 10वें घर का बुरी तरह से नुकसान करेगा। मतलब शनि का जो बुरा फल है वो आपके काम काज में हमेशा दिक्कतें पैदा करता रहेगा। पिता संबंधी भी दिक्कतें करेगा, मतलब पिता से मनमुटाव होना। 10वां घर सरकार का, सरकारी कामों में दिक्कतें, मान प्रतिष्ठा में कमी। ये शनि का थोड़ा सा बुरा फल है। तो अगर आप चाहती हैं कि जो बुरा फल आपको ना मिले, जो अच्छा फल है वो बढ़ जाए, और जैसे मैंने बोला थोड़ा सा विवाह में देरी जरूर करेगा। तो अगर आप चाहती हैं, आपकी दिक्कत है, क्योंकि आप पहले देखो कि आपकी दिक्कत क्या है, क्या भी दिक्कत है? विवाह को लेके है। तो शनि के उपाय आप कर लो। क्या उपाय करने हैं? आप शनि के मंदिर जा सकती हैं हर शनिवार को, वहां पे प्रार्थना करके आ सकती हैं कि शनि देवता जी, आपके मैं मंदिर इसलिए आई हूँ क्योंकि आप मेरी कुंडली के साथ में घर के हैं मालक, जो कि है पति का घर। और मैं चाहती हूँ मुझे पति संबंधी कोई दिक्कतें ना आए, मेरा विवाह में जो देरी हो रही है वो ना हो, पति से, पति का सुख अच्छा मिले। वैसे तो विवाह का सुख बहुत अच्छा है, फिर भी आप मतलब मंदिर जा सकती, ताकि विवाह में जो विलंब हो रहा है वो ना हो आपके। और वैसे भी शनि के अगर मंदिर जाएंगे तो आपको, क्योंकि ये काम काज में जो दिक्कतें आपके आ रही हैं वो भी नहीं आएंगी। और दूसरा काम भी आप शनि के लिए कर सकती हैं, जो कि है आप शनि चालीसा का पाठ भी पढ़ सकती हैं रात के समय। नहीं तो खाली शनि मंदिर भी जाती है, उससे भी आपका काम चल जाएगा। और वो आप हर शनिवार को जाया करो। अब देखो जी, मैंने जैसे बोला पति के लिए हमें आपके गुरु को भी देखना पड़ेगा, शुक्र को भी देखना पड़ेगा। अब गुरु की बात करते हैं, वो कैसा है? गुरु आपका बैठा है यहाँ पे पांचवें घर में। और ये जो पांचवा घर है, ये घर है आपके बच्चों का घर, कि आपके बच्चे कैसे होंगे, ये पांचवें घर से देखेंगे। पांचवा घर आपकी पढ़ाई का भी है, कि आप कितनी पढ़ी लिखी होंगी। अब देखो जी, इसके लिए हमें पांचवें घर में लिखा है 8, जो कि है वृश्चिक राशि, मालक बना है मंगल। तो हमें मंगल को भी देखना पड़ेगा, और पांचवें घर में गुरु आके बैठा है, गुरु को भी देखेंगे। तो पहले मैं गुरु की बात करता हूँ। गुरु देखो जी बैठा है पांचवें घर में, घर किसका है? मंगल का। गुरु मंगल का है अति मित्र। मतलब गुरु अपने मित्र के घर में आया है,
इसकी वजह से गुरु इस 5वें घर का अच्छा करेगा। जैसे कि देखो जी, मेरे घर में मेरा कोई दोस्त आके बैठा हो, क्योंकि दोस्त है भाई, घर का नुकसान तो करेगा नहीं, मेहमान बन के आया है, वो काम यहाँ पे गुरु करेगा। जो आपका गुरु है बड़े लेवल पे अच्छा है। और गुरु के अपने जो घर है, गुरु इस घर का मालक है 9वें घर का। 9वें घर से देखा जाता है भाग्य। अगर आपका भाग्य देखना है 9वां घर, और 9वें घर में लिखा है 12, जो कि मीन राशि, मालक कौन बना? गुरु। तो आपके भाग्य घर का मालक गुरु है, और वो कहाँ आके बैठा है? 5वें घर में, बच्चों के घर में। जैसे कि देखो, भाग्य चला गया बच्चों के घर में, तो गुरु ये दिखा रहा है कि आपके बच्चे पैदा होने के बाद भी आपका भाग्योदय होगा। जब आपके बच्चे पैदा होंगे, उसके होने के बाद भी आपकी किस्मत चमकेगी। और गुरु एक पुरुष ग्रह है, आपके पुत्र ज्यादा पैदा होंगे, कन्या कम। आपको पढ़ा लिखा भी बना देगा कि 5वां घर पढ़ाई का है, बुद्धि का है, गुरु ये दिखा रहा है। और गुरु की 3 दृष्टियां हैं, 5वीं यहाँ पे अपने घर के ऊपर पड़ रही है। गुरु आपको भाग्यशाली भी बनाएगा, धार्मिक बनाएगा, परोपकारी बनाएगा। 9वीं दृष्टि पहले घर के ऊपर पड़ रही, उच्च राशि। आपकी हेल्थ बहुत अच्छी, पर्सनैलिटी अच्छी, आपको विद्वान बनाएगा, अच्छी बुरी बात की आप पहचान रखने वाली होगी। खासकर गुरु की दशा आपकी चलेगी बड़ी 26 के बाद, वो समय आपका बहुत अच्छा होगा। काफी लंबी दशा है, और ये दशा देखो जी आपकी चलेगी। तो ये जो दशा होगी आपकी, यहाँ पे देखो, तीसरा महीना 26 लेके तीसरा महीना 42 तक, ये जो दशा है आपकी, ये समय आपका बहुत अच्छा होगा। गुरु की दशा आएगी, उस समय आपका भाग्य भी साथ देगा, हजारों फायदे होंगे। जैसे कहते हैं ना गोल्ड समा, वो आपका चलेगा 26 के बाद। तो अब देखो जी, जैसे मैंने बोला गुरु जैसे बैठा है 5वें घर में, मंगल का घर है। तो मंगल की अगर बात करूं, मंगल भी आपका बड़े लेवल पे अच्छा है, जो कि बैठा है दूसरे घर में। और दूसरा घर होता है धन जोड़ने का घर। जो आप धन जोड़ेंगे दूसरे घर से देखेंगे। और उसके लिए हमें दूसरे घर में जो 5 लिखा है, सिंह राशि, मालक सूर्य है, तो आपके सूर्य को देखना पड़ेगा आपके धन जोड़ने के लिए। और सूर्य के अलावा दूसरे घर में मंगल बैठा है, उसको भी देखा जाएगा। तो पहले मंगल की बात करूं, मंगल जैसे मैंने आपको बोला था कि आपके 2 घरों का है मालक। मंगल एक तो आपके इस घर का मालक है 5वें घर का, जो कि बच्चों का घर है। और मंगल इस 10वें घर का भी मालक है, जो कि काम काज का घर है। तो मंगल 5वां घर बच्चों का, बच्चे जाके बैठे हैं धन के घर में। मंगल ये दिखा रहा है कि आपके बच्चे पैदा होने के बाद आपकी लाइफ में धन आना शुरू हो जाएगा। बच्चे भी आपके काफी धनी होंगे, उनसे भी धन मिलेगा। और मंगल काम काम काज का सुख अच्छा दिखा रहा है, आपको मिलेगा, खासकर मंगल की दशा में। क्योंकि देखो ये दशा बहुत जरूरी होती है। दूसरा घर परिवार का सुख अच्छा, ये थोड़ा सा वाणी आपकी कठोर करे, क्योंकि दूसरा घर होता है वाणी का। और मंगल है क्रूर। और शनि की भी दृष्टि, आपकी वाणी थोड़ी सी कठोर होगी, आपको क्रोधी बनाएगा मंगल, जिद्दी बनाएगा। बाकी मंगल अपने घर को भी देख रहा है, 5वें घर को, संतान के लिए अच्छा है। अब देखो जी, आपके यहाँ पे जो सूर्य है और बुध, इनमें से थोड़ा सा ये सूर्य आपका ज्यादा खराब लगा है मुझे। सूर्य इस दूसरे घर का मालक है धन का, धन चला गया छठे घर में, ये छठा घर है। छठा घर होता है रोग, शत्रु, कर्जे का। सूर्य दिखा रहा है कि आपको रोगी बनाएगा, रोग के ऊपर आपका धन खर्च होगा, खासकर सूर्य की दशा। मैं फिर बोलूंगा दशा देखनी बहुत जरूरी होती है, क्योंकि इन ग्रहों का जो असर है इनकी दशा में ज्यादा मिलता है। जैसे कि आपकी देखो, जब जैसे कि राहु की बड़ी दशा है, और अभी सूर्य की दशा आपकी निकली है, आप चाहे नोट कर भी लेना कि इस समय आपको दिक्कतें आई होंगी, जो कि 9वां महीना 22 से चली थी, और 8वां महीना 23 में खत्म हुई। 1 साल की दशा थी, आप नोट कर लेना चाहे कि जो समा था 1 साल वाला, इसमें आपको क्या दिक्कतें आई होंगी, क्योंकि उस समय सूर्य की दशा थी। धन छठे घर में बैठा है, सूर्य की दशा में आपको धन संबंधी काफी दिक्कतें आई होंगी, धन खर्च हुआ होगा आपका रोगों के ऊपर, आपकी हेल्थ खराब हुई होगी, शत्रु बड़े होंगे आपके काफी। और कई बार ये कर्जदार भी बना सकता है। सूर्य पिता का कारक है, पिता संबंधी भी दिक्कतें पैदा करता है, जैसे तो पिता का बीमार होना, या पिता से कम बनना, या पिता की लाइफ में कष्ट आना, सरकारी कामों में दिक्कतें पैदा करता है। तो सूर्य का एक काम आप जरूर करो, सुबह के टाइम सूर्य का मंत्र आप किया करो रोजाना, ओम गृणी सूर्य नमः। इसका फायदा ये होगा, आपकी लाइफ में धन खर्च होना बंद हो जाएगा, क्योंकि धन ही निजुग लेके बैठा है, मतलब धन संबंधी दिक्कतें आपको आएंगी। बुध की बात करें, ये थोड़ा सा छोटे भाई बहनों संबंधी दिक्कतें पैदा करेगा। केतु 10वें घर में बैठा है, ये थोड़ा सा काम काज में दिक्कतें पैदा करेगा। तो ये था देखो कुंडली का निचोड़। एक बार मैं फिर रिपीट करता हूँ, क्योंकि आपको मैंने पहले बोला ग्रह अच्छे भी हैं, कुछ ग्रह खराब भी हैं। तो आपके जो ग्रह अच्छे हैं, गुरु अच्छा है, वो आपको भाग्यशाली बनाएगा, संतान के लिए अच्छा है। मंगल अच्छा है, काम काज के लिए अच्छा है, संतान के लिए अच्छा है। शुक्र भी बहुत बड़े लेवल पे अच्छा है, लेकिन वो पीड़ित है थोड़ा सा, वो आपको मकान वकान का सुख अच्छा देगा। चंद्रमा उच्च का बैठा है, शरीर का मालक है, शरीर अच्छा रखेगा, आमदन अच्छी। शनि अच्छा है, उम्र के लिए अच्छा है, पति के लिए अच्छा है। और बस आपके जो ग्रह खराब है, सबसे ज्यादा समझो ग्रह खराब आपका राहु है, जिसकी चल रही है दशा। उसके सबसे ज्यादा आपने उपाय करने हैं, जो कि उपाय मैंने बोला वो रात के समय करने हैं। सुबह के टाइम अपने क्या क्या उपाय करने हैं, सुबह के टाइम आप लिख लो। एक तो आपने सुबह के टाइम रोजाना
सूर्य ग्रह का करना है मंत्र जाप, जो कि है ओम गृणी सूर्य नमः। उसी के साथ आपने एक माला चंद्रमा का भी मंत्र जाप करना है, मतलब आपने 2 माला सुबह के टाइम रोजाना पढ़नी है। सूर्य का मंत्र जाप और चंद्रमा का मंत्र जाप। सूर्य का मंत्र है ओम गृणी सूर्य नमः, चंद्रमा का है ओम सोम सुमाय नमः। चंद्रमा का मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि उसकी चल रही है अंतरदशा, ताकि उसके जो अच्छे फल हैं वो कई गुना बढ़ें। और सूर्य के इसलिए क्योंकि वो आपका खराब है, खराब इसकी वजह से वो आपकी धन संबंधी जो दिक्कतें हैं वो दूर होंगी। बाकी रात के समय आपको मैंने बोला था कि राहु के ज़्यादा उपाय करो। शनि का भी आप पाठ, मैंने आपको बोला शनि चालीसा का पाठ आप पढ़ सकते हो। उसका फायदा ये होगा विवाह में विलंब योग नहीं बनेगा, जल्दी विवाह होगा, और ये जो काम काज की दिक्कत है वो भी दूर होंगी। और शनि मंत्र जाया करो। बाकी आपकी देखो जी कुंडली में विदेश जाने के काफ़ी योग हैं। और अभी आपकी अगर जो दिक्कतें हैं, चाहे वो काम काज संबंधी दिक्कतें हैं, चाहे घर को लेकर दिक्कतें, जो भी राहु कारण है, तो राहु के उपाय ज़्यादा करो। 26 तक उपाय जरूर करो। बाकी फिर भी अगर आपको कुछ पूछना होगा, जो आपके सवाल होंगे, या आपको मेरी कोई बात समझ ना लगी हो, वो आपने सवाल लिख लेना, कॉल करके पूछ लेना। बाकी देखो जी, सवाल की दान किसका करना है, दान आपने सिर्फ राहु का करना है, जो कि सतनाज्य का दान है। केतु के लिए कुत्तों को रोटी डाल सकती हैं। शनि का दान आपने नहीं करना, किसी का दान कुछ नहीं करना। और बाकी आप रत्न कौन सा दान कर सकती हैं, जब आपकी गुरु की दशा चलेगी आगे जाके, उस समय आप गुरु का पुखराज धारण कर सकती हैं। नीले कपड़े कम पहना करो, नीले काले कम यूज़ करो। पीले आप ज़रा यूज़ कर सकती हैं, लाल भी आप यूज़ कर सकती हैं।